मोदी जी आधी रात को आके फैसला सुनाते हैं। आपको एक बात बताएं मेरे भाइयों, जितने भी हिंदुत्व के गलत कीड़े दिखाते हो, हिंदुओं में रात के फैसले को निशाचर बताया जाता है। रात को कौन भ्रमण करता है, बताना जरा। अरे हम सूर्य के साथ उगते हैं, तो दिन की शुरुआत अच्छे फैसलों से होनी चाहिए। आपके तो प्रधानमंत्री और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये तो आधी रात को आके फैसले करते हैं। क्या समझदार व्यक्ति रात के टाइम पे डिक्लेयर करता है क्या? इसे हिंदुत्व बोलेंगे आप? कंपेयर कीजिए हिंदुत्व को अपने एक्शनों में, अपने हरकतों में हिंदुत्व को अगर अटैच करोगे, आप परेशान हो जाओगे। अमित मिश्रा जी मुझे लिखते हैं, तुम बोलते बहुत हो, तुम्हें सुनने किसने बोला है? हटो पेज से यार। कौन सा हमने तुम्हें इन्विटेशन दे दिया है? एक अलोन रॉ के देखिए लगातार गाली लिख रहे हैं। एक छोटा सा चर्चा करने के लिए हिम्मत है, बोलो पेट्रोल पे चर्चा कर सकते हैं कि पेट्रोल महंगा ऑयल बॉन्ड की वजह से है। चलो तो जरा तुम निर्मला सीतारमण को बुलाओ एक बार यार, जो ये कहता है कि मनमोहन सिंह के ऑयल बॉन्ड की वजह से पेट्रोल महंगा है। आओ चर्चा करोगे? मेरे पास भी आरटीआई के डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के डिटेल्स आपको शेयर करेंगे दोस्तों। हिम्मत है डिबेट करने का? अरे चलो वो युवा है ना अनुराग ठाकुर को ही बुला लो ना कहीं पे, है? बता दें हिमाचल में क्रिकेट स्टेडियम में कितने का घोटाला हुआ था, बता दें किस किस के ऊपर उसका जुर्म है, बता दें। या आपके मनोज तिवारी के बारे में बता दें, जो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे भाजपा के, रिंकिया के पापा, टिंकिया के पापा, हैं? या हेमा मालिनी जी से डिबेट कराओगे? कैंट का पानी सबसे शुद्ध पानी, या हंसराज हंस से कराओगे? गजल सिंगर से या सनी देओल से कराओगे? अरे गौतम गंभीर से भी डिबेट कर लेंगे हम। हालांकि गौतम गंभीर एक अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने काम किया है, इसलिए मैं उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, कोई मंच है तुम्हारे पास जहां हम साधारण भारतीय तुम्हारे साथ एक डिबेट कर सकें? चलो तो भाजपा के मुख्यालय में बुलाने की हिम्मत है? आदमी तुम्हारे, हम केवल 5 आदमी आएंगे, 5, 2 लेडीज और 3 पुरुष, और आप अपने 100 लोग बैठा लो। चैलेंज है, आप अपने टॉप मिनिस्टर बैठा लो, अपना टॉप थिंक टैंक और अपने आईटी सेल को भी बैठा लो। अरे हम साधारण भारतीयों के 2 सवाल ना आप टिक नहीं पाएंगे। आप बताते हैं मेरे भाई, आप बताते हैं कि किसान बिल किसानों के लिए बहुत अच्छा है, किसान कहीं भी अपने मर्जी से सब्जी बेच सकता है, तो किसानों की जमीन का अधिग्रहण क्यों कर रहे हो? किसान अपनी जमीन भी अपने रेटों में बेच दे। तुम कौन होते हो किसान की जमीन बेचने वाले? ये जो गंगा एक्सप्रेसवे, ये जो ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, जब तुम ये कहते हो कि किसान अपना अनाज कहीं भी जाके बेच सकता है, तो हम अपनी जमीन भी तो अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। फिर जमीन तुम क्यों अधिग्रहण कर रहे हो? इसको भी कर दो ना प्राइवेट। बातें करते हो यार, बातें करते हो। अरे तुम में हिम्मत नहीं है, गुंडे हो तुम लोग, गुंडे। हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगा हम किसान हैं, है ना? हमारी जमीन कब्जे कर लोगे और गाजीपुर उखाड़ दोगे, तुम सिंगू बॉर्डर उखाड़ दोगे। अरे तुम्हारे पांव उखड़ गए हैं, करनाल में उखड़ गए तुम अच्छी तरीके से। और अभी मैं तुम्हें एक बात और बताऊं मेरे भाइयों, मेरे सारे फॉलोअर्स, आप सभी को, आप सबको ज्वाइन करने का एक मौका। और अभी एक किसान यूनियन का हम गठित करने वाले हैं, रेबल फाउंडेशन। मेरी पूनम पंडित से भी बात हुई है। पूनम एक उभरती हुई नेता, और मैं चाहूंगा कि देश के परचम में उनका नाम हो। बहुत जल्दी मैं 2-1 दिन के अंदर पूनम से मिल रहा हूं, और एक किसान यूनियन का गठन कर रहे हैं। और फिर हम किसान आयोग का मांग करेंगे, जिसमें किसान नेता होंगे। ये नहीं कि किसान का बेटा भी नेता, उसका बाप भी नेता, उसका पोता भी नेता। समझ रहे हैं ना भाइयों मैं किसके लिए बोल रहा हूं? आजकल नेपोटिज्म हर जगह छा गया है, फिल्म इंडस्ट्री से लेके, किसान यूनियन से लेके, हर जगह बाप दादा पोता यही लोग बनते हैं, कोई नए आदमी को बनने नहीं देते हैं। इस बार इनको भी उतारेंगे। तैयारी शुरू हो चुकी है दोस्तों, बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे। इस देश में ना इस परिवारवाद को अब हम खत्म करेंगे, चाहे वो किसान यूनियन का परिवारवादी क्यों ना हो, जिसे देखो किसी का बाप नेता, किसी का बेटा नेता, किसी का पोता नेता। अरे और लोग नेता नहीं बनते क्या? सब चीज पे अधिकार तुम्हारा ही रहेगा, है? और यही लोग जाके भाजपा के गोद में बैठ जाते हैं, कोई कांग्रेस के गोद में बैठ जाता है, कोई केजरीवाल के गोद में जाके बैठ जाता है। इस बार ये सिस्टम रोकेंगे। रेबल फाउंडेशन का यही लक्ष्य है, नो टू नेपोटिज्म, नो टू नेपोटिज्म एक्स्ट्रा। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार मोदी जी का विकल्प कौन है, मोदी जी का विकल्प कौन है? अरे तुम लोग महाराष्ट्र में बोलते थे फडणवीस का विकल्प कौन है? उद्धव भाऊ चला नहीं रहे क्या सरकार को, हैं? उद्धव ठाकरे नहीं चला रहे? अरे देश में कोई युवा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्या, है? हमारी क्षमता नहीं है, हम भारतीयों में क्षमता की कमी है क्या? ये सोनपाल गुसाई, आप जो लिख रहे हैं अपने पिताजी के लिए लिखिए। आपके पिताजी ये हैं जो आप मेरे लिए लिख रहे हैं,
ठीक है। रोहित दुबे, पेट में दर्द हो गया, मां बहन की गाली लिखना शुरू। आप सोचिए, इतनी भी इनकी क्षमता नहीं है, बेशरम कम्युनिटी इनकी, इनके आईटी सेलर, इनके पार्टी के कार्यकर्ता, कि डिबेट में भी ये मां बहन की गालियां लिखते हैं। और ऐसे लोगों के सरदार को हमने देश का प्रधानमंत्री बना रखा है, एक तड़ीपार गृह मंत्री बना हुआ है। गलत कह रहा हूं क्या? है होम मिनिस्टर का क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए? है आप नहीं जानते होम मिनिस्टर जो है हमारे, उनके ऊपर कितने मुकदमे रहे? जस्टिस लोया कैसे खत्म हुए आप नहीं जानते? जस्टिस लोया कौन थे? इनके ऊपर सवाल उठाना गलत हो जाएगा। दोस्तों मेरी बात सुनिए, 2022 में भारत एक बहुत बड़े परिवर्तन में, गुजरात को तो मैं बदल दूंगा, आप यकीन माने। गुजरात को तो रेबल फाउंडेशन बदल के दिखाएगा आपको। गुजराती हमें बहुत प्यार करते हैं, वहां के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां भी कौशल्याबेन है और इमरान खेड़ावाला है, बहुत सारे हिम्मत सिंह हैं, सबसे जाके मैं मिल रहा हूं। और आपको मैं एक बात बता दूं, साधारण भारतीय की ताकत है, हम लोग नेता नहीं है। अगर आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया ना, आप लोग वीडियो शेयर करते रहिए। मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो शेयर करते रहिए। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत खराब है, 3-4 दिन के रेस्ट पे हूं, उसके बाद आप देखिए, रुकना नहीं है। अभी तो बीमार होंगे, काम नहीं रोकेंगे। इनको तो इस बार जम के बढ़िया तरीके से रिटायरमेंट प्लान देंगे। इन्होंने जिस ऑयल बॉन्ड के नाम पे पॉलिसी बना के आज बोल रहे हैं ना कि पेट्रोल की कीमत मनमोहन सिंह की वजह से, आपको मैं चैलेंज करता हूं, मनमोहन सिंह जी ज्यादा बोलते तो नहीं है, एक डिबेट में मोदी जी को बुला लीजिए, और एक डिबेट में स्मृति ईरानी को बुला लीजिए, और एक डिबेट में कंगना रनआउट को बुला लीजिए। मैं उनको रनआउट बोलता हूं क्योंकि वो हिट विकेट है। और एक उसी डिबेट में डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुला लीजिए। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने ये 5 मिनट भी टिक पाए ना, 5 मिनट, इनकी पतलून उतर जाएगी दोस्तों। 5 मिनट। सरवीन बोथरा, गाली गलौच मत कीजिए मेरे भाई, हमारी क्षमता बहुत है, हम में दम है, तभी आप हमारे पेज में आके देख रहे हैं। हम आपके पेज में नहीं जाते। ये साबित करता है, आप हमारे पेज में आकर में गालियां जरूर लिखते हो, लेकिन ये साबित करता है कि हम क्षमता रखते हैं, हम भारतीय हैं। वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड इंडियंस। और सीधी सीधी एक बात, आपको जो करना है करो, आपके पास पैसे है ना, आप अपना प्रचार करो, हम आपका प्रचार भी खत्म करेंगे, हम आपका प्रसार भी खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे मिशन में विजन है। हम केवल देश के लिए जीते हैं, हम मरते हैं अपने मुल्क के लिए, और हम अपने मुल्क के लिए कभी भी मरने के लिए तैयार है, यह भी मैं आपको बता दूं। और आप लोग ये जो हिंदू मुसलमान का विवाद करते हो ना, बहुत अच्छी तरीके से एक दिन आएगा जब आप लोग भी हमारे साथ आके खड़े होगे, क्योंकि ये जो झूठकार जुमले का चश्मा है ना, ये उतरेगा दोस्तों। और इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इन्होंने जो बेचना था बेच दिया, अब कुछ नहीं बेचने देंगे। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, आने वाले टाइम में भारत में पानी की किल्लत होगी। इस सरकार ने नदियों की सफाई के ऊपर कोई काम नहीं किया, बारिश के पानी के ऊपर कोई काम नहीं किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर कोई काम नहीं किया। इन चीजों पे हमें मेहनत करने की जरूरत है, प्राकृतिक संसाधनों पे। लेकिन इन्होंने पता है क्या किया? अमेरिका को बेच दो, हॉलैंड को बेच दो, अदानी को बेच दो, जर्मनी को बेच दो, अरे सब बेच दो। बेचते बेचते ना ये अपनी जुबान बेच देंगे। ये वो लोग हैं दोस्तों। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, जो कभी चाइना के बारे में एक टिप्पणी नहीं कर पाए, वो हमें वीरता की पाठ पढ़ाने आ गए थे दोस्तों। हमारे देश में चाइना घुस गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक आवाज नहीं आई, डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोल नहीं पाए, गृह मंत्री जी आउट ऑफ डेट हो गए, एक्सपायरी डेट आप मान लीजिए। लेकिन जब इलेक्शन होता है बंगाल में, जब उत्तराखंड में अब इलेक्शन होगा ना, अब मोदी जी उतरेंगे ब्रांड न्यू कुर्ता पहन के। दोस्तों हम देवभूमि को पुनः देवभूमि बनाएंगे, हम देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। यही सब डायलॉग भैया, देश को सोने की चिड़िया बनाने की जरूरत नहीं है। भारत को पुनः भारत स्थापित करना है। ये जो देश में अपने ही लोगों का अलगाववाद है ना, इस अलगाववाद को हमें पहले दूर करके एक दूसरे के प्रति मोहब्बत को डेवलप करना है। 1800 लोग लाइव हैं मेरे साथ, वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आपकी शेयर की जरूरत है मुझे, पहली बात। और ये जो लोग लिखते हैं ना, तू मोदी के सामने क्या है, मैं क्या हूं मोदी के सामने, ये बंगाल में जाके पूछना। आए थे ना मोदी जी, पैक करके वापस भेजा है, वो है रेबल, ठीक है। और रेबल की ताकत केवल एक है, करोड़ों भारतीय जो उन्हें बेटे के तौर पे प्यार करता है, भाई के तौर पे। और तुम लोगों को जितना जलना है जलो। ये जितने लोग हमारे साथ लाइव है ना, ये मेरी ताकत है, यही मेरा पावर है।
और यही रेबल्स हैं। मेरी अपनी कोई औकात नहीं, ये लोग मेरी औकात हैं। और मैं तुम्हारी तरह 10 लाख का सूट और 5 लाख का कलम लेके घूमने वाला आदमी नहीं हूं। छोटा सा ये टी शर्ट रेबल, बस हमने कपड़े छोड़ दिए पहनना। एक आप समझते हैं ना देश के लिए समर्पित होना क्या होता है? कौन कहता है कि फौज में रह के हम देश की सेवा कर सकते हैं? आप देश में कहीं भी रह के देश की सेवा कर सकते हैं। फौजियों को तो सैल्यूट है ही है, विक्रम बत्रा जैसे फौजियों को, जिनको याद करके हमारा हौसला बढ़ता है। आखिर वही तो है प्रेरणा स्रोत हमारे लिए। हमारे लाखों पुलिस वाले, हमारे लाखों टीचर्स, हमारे लाखों सफाई कर्मचारी, हमारे करोड़ों आंगनवाड़ी, हमारे करोड़ों नर्सें, हमारे डॉक्टर बहनें, हमारे इंजीनियर्स, हमारे मैकेनिक्स जो आज सड़कों में या मैकडॉनल्ड में काम करने वाले, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में काम करने वाले हमारे दोस्त जो दिन और रात हमारी सेवा करते हैं। यह है मेरी ताकत, यह है रेबल्स। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हौसला रखिएगा। देश आपका है, हमारा है। इस देश को खत्म नहीं होने देंगे और इस देश को अब लूटने भी नहीं देंगे। ये जो लुटेरा जुमलेबाज आया था ना, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा, उस फकीर ने देश में सबके हाथ में झोला पकड़ा दिया है। अब वक्त है कि इस फकीर को वापस झोला देके भगाने का, और वो हम करेंगे। महादेव की सौगंध वो हम करके रहेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक छोटी सी बात है, और जय हिंदुत्व, जय भारत। पहली बात, हिंदुत्व का केवल एक एजेंडा है, जय भारत। और भारत में सब हैं। अगर हम हिंदू हैं, हर माइनॉरिटी की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। जो हमसे कमजोर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पे है। आज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हमारे देश के बहुत सारे लोग, बहुत सारे कम्युनिटी, क्रिश्चियंस, जैन, बौद्ध, हमारे अल्पसंख्यक लोग, इनको जो घबराहट है, इस डर को भी हम दूर करेंगे। ये सब हमारी ताकत बनेंगे। दोस्तों साथ रहिएगा। आज गुजरात में एक नया सीएम बदला है ना, हम इस देश का पीएम बदलेंगे। अगर आप साथ देंगे, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। तबीयत खराब थी, दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। आप लोगों का आशीर्वाद की मुझे जरूरत है, जरूरत है। अभी मैं मांग के आशीर्वाद लेता हूं आपसे, मेरा अधिकार है आप पे, मुझे मेरा अधिकार है आपके ऊपर। मैं मानता हूं आप मेरा परिवार है, आप लोग मेरे परिवार है। जितने लोग लगातार 1800 लोग लाइव है जो मुझे देख रहे हैं, इससे मुझे गर्वित महसूस करता हूं मैं कि कहीं ना कहीं मेरा मेहनत रंग ला रहा है। कहीं ना कहीं जब जाता हूं, लोग मेरे साथ आके एक सेल्फी लेते हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद है उस सेल्फी में। उस सेल्फी की बात नहीं है, बात है आप लोगों की हिम्मत की, संकल्प की, जो एक विचारधारा मिलकर देश में हम एक साथ हैं। इन्होंने पेट्रोल से लेकर हर चीज महंगा किया है ना, हम इन्हें देश से छुटकारा वापस भेजेंगे। दोबारा इन्हें सत्ता पे आने नहीं देंगे कभी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तहे दिल से मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को मेरा प्रणाम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।